छात्रों, मैं प्राध्यापक भोंडवे जे.आर. के.बी. रोहमारे कनिष्ठ महाविद्यालय कोपरगांव हिंदी के ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत है। 12वीं हिंदी योग भारती पाठ क्रमांक 13 विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया लेखक धर्मवीर भारती इस पाठ का अध्ययन कर रहे थे। पिछले 2 वीडियो में लेखक का परिचय, प्रमुख कृतियाँ, विधा परिचय और पहले सर्ग का अध्ययन किया था। कनुप्रिया राधा और कृष्ण के प्रेम और महाभारत से संबंधित कृति है। इस कृति में प्रेम को सर्वोपरि और युद्ध को निरर्थक बताया है। प्रस्तुत कृति में राधा श्री कृष्ण को महाभारत को लेकर अनेक प्रश्न पूछती है। महाभारत युद्ध में हुई हार जीत, युद्ध का उद्देश्य, श्री कृष्ण की भूमिका, युद्ध की भयानकता और युद्ध में हुआ नरसंहार आदि विषयों पर राधा और श्री कृष्ण के बीच हुई बातचीत से इस काव्य पाठ को 4 चांद लग गए हैं। छात्रों, कनुप्रिया इस काव्य पाठ में 4 सर्ग है। सर्ग का मतलब है अध्याय या प्रसंग। सेतुमय, अमंगल छाया, एक प्रश्न, शब्द अर्थहीन। इनमें से सेतुमय इस सर्ग का अध्ययन हमने किया था और अमंगल छाया इस सर्ग की कुछ काव्य पंक्तियों की जानकारी प्राप्त की थी। अमंगल छाया इस सर्ग में अवचेतन मन में बैठी राधा चेतन मन वाली राधा को संबोधित कर रही है। इसका मतलब क्या है? अंतर्मन की राधा बाह्य मन को समझा रही है। छात्रों, राधा एक ही है। अंतर्मन की राधा यह बाह्य मन को समझा रही है, कुछ प्रश्न कर रही है। वह क्या कहती है? देखिए कि कदम्ब के पेड़ के नीचे राधा और श्री कृष्ण मिलते थे। श्री कृष्ण कदम्ब के पेड़ के नीचे बांसुरी बजाकर राधा को बुलाते थे और राधा भी बांसुरी की आवाज सुनकर वहां दौड़ी चली आती थी। लेकिन यहाँ अंतर्मन की राधा बाह्य मन को समझा रही है कि आज तुम उस रास्ते से श्री कृष्ण को मिलने के लिए मत जा। इसका कारण वह कहती है कि तुम्हें यह दिखाई नहीं दे रहा है कि यह उजड़े हुए कुंज, रमदी हुई लताएं, आकाश में छाई हुई धूल, इस रास्ते से आज श्री कृष्ण की 18 औक्षणी सेनाएं जा रही है। इसलिए तू उस रास्ते से दूर हो जा। तुम उस रास्ते से आज श्री कृष्ण को मिलने के लिए मत जा, क्योंकि आज उस रास्ते से श्री कृष्ण की 18 औक्षणी सेनाएं जा रही है। छात्रों, पिछले वीडियो में औक्षणी सेनाओं की जानकारी हमने प्राप्त की थी। अब देखिए आगे राधा क्या कहती है कि आज तुम अपने प्रेम को लता कुंज की ओट में छिपा ले, क्योंकि आज द्वारका की उन्मत्त सेनाएं इस रास्ते से जा रही है, इस गांव से जा रही है। इसीलिए तुम उस रास्ते से दूर हो जा। आगे राधा अपने आप को समझा रही है कि माना श्री कृष्ण सबसे अधिक तुम्हारा अपना है। श्री कृष्ण के रोम रोम से तुम परिचित हो। आज श्री कृष्ण के पास 18 औक्षणी सेनाएं हैं, लेकिन राधा यह सेनाएं, यह सैनिक तुम्हें नहीं जानते। इसलिए तू आज उस रास्ते से दूर हो जा। यहाँ तक का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में किया था। छात्रों, पन्ना क्रमांक 74 देखिए। सबसे पहले काव्य पंक्ति का पठन करेंगे और उसके बाद भावार्थ देखेंगे। पन्ना क्रमांक 74 देखिए। यह आम्र वृक्ष की डाल उनकी विशेष प्रिय थी, तेरे न आने पर सारिक शाम इस पर टीक। उन्होंने वंशी में बार बार तेरा नाम भरकर तुझे टेरा था। उन्होंने वंशी में बार बार तेरा नाम भरकर तुझे टेरा था।
छात्रों, पिछले वीडियो में हमने शब्दार्थ देखे थे, वह फिर से आप अच्छी तरह से देखिए और अपने नोटबुक में लिखिए। इस काव्य पंक्ति का भावार्थ देखिए। अब यहाँ अंतर्मन की राधा बाह्य मन को प्रश्न कर रही है, समझा रही है, अपने आप को वह समझा रही है। वह क्या कह रही है कि यह आम की डाल श्री कृष्ण को अधिक प्रिय थी। इसी डाल पर बैठकर श्री कृष्ण बांसुरी बजाकर तुम्हें पुकारा करते थे, तुम्हें बुलाया करते थे। अगली पंक्ति देखिए। आज यह आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी, क्योंकि कृष्ण के सेनापतियों के वायु वेगगामी रथों की गगनचुंबी ध्वजाओं में यह नीची डाल अटकती है और यह पथ के किनारे खड़ा छायादार पावन अशोक वृक्ष आज खंड खंड हो जाएगा तो क्या? यदि ग्रामवासी सेनाओं के स्वागत में तोरण नहीं सजाते तो क्या सारा ग्राम नहीं उजाड़ दिया जाएगा? तो क्या सारा ग्राम नहीं उजाड़ दिया जाएगा? छात्रों, युद्ध की भयानकता कितनी रहती है, इसकी जानकारी यहाँ पर दी है। यहाँ इस काव्य पंक्ति में राधा क्या कहती है? आज यह आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी, क्योंकि कृष्ण के सेनापतियों के वायु वेगगामी रथों की गगनचुंबी ध्वजाओं में यह नीची डाल अटकती है। छात्रों, युद्ध जब होता है तो सब तहस नहस किया जाता है। प्रत्येक समस्या का हल युद्ध नहीं है, युद्ध के कारण तबाही होती है। हमने 2 भयंकर युद्ध देखे हैं। अब यहाँ राधा क्या कहती है कि जिस आम की डाल पर बैठकर श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे और बांसुरी की आवाज सुनकर राधा श्री कृष्ण को मिलने के लिए आती थी, आज वह आम की डाल हमेशा के लिए काट दी जाएगी। इसका कारण क्या है? क्योंकि इस रास्ते से श्री कृष्ण की सेनाएं जा रही है। सेनापतियों के जो रथ है वह हवा की गति से चल रहे हैं। यहाँ वायु वेगगामी, इस शब्द का अर्थ क्या है? हवा की गति से चलने वाली। अब सेनापतियों के जो रथ है, उस रथ को जो ध्वजा लगी है, जो पताका लगी है, उस पताका को यह आम की डाल अटक रही है, रुकावट पैदा कर रही है। इसीलिए ये जो आम की डाल है वह हमेशा के लिए काट दी जाएगी। अब अगली पंक्ति में वह क्या कहती है? और यह पथ के किनारे खड़ा छायादार पावन अशोक वृक्ष आज खंड खंड हो जाएगा तो क्या? यदि ग्रामवासी सेनाओं के स्वागत में तोरण नहीं सजाते तो क्या सारा ग्राम नहीं उजाड़ दिया जाएगा? अब इस काव्य पंक्ति का अर्थ क्या है कि यहाँ राधा आगे क्या कहती है? इस रास्ते के किनारे जो पवित्र अशोक का पेड़ है, पावन का अर्थ क्या है? पवित्र। अशोक का जो पवित्र पेड़ है उसके भी आज टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उसे भी आज नष्ट किया जाएगा। यहाँ तक कि गांव वाले अगर सेनाओं के स्वागत में तोरण नहीं बांधते तो शायद यह गांव भी आज उजाड़ दिया जाएगा, यह गांव भी आज नष्ट किया जाएगा। यानी कि यहाँ युद्ध कितना भयंकर हो रहा है, इसकी जानकारी यहाँ पर राधा दे रही है। अगली पंक्ति देखिए। दुख क्यों करती है पगली, क्या हुआ जो कनु के यह वर्तमान अपने, तेरे उन तन्मय क्षणों की कथा से अनभिज्ञ है। उदास क्यों होती है ना समझ कि इस भीड़ भाड़ में
तू और तेरा प्यार नितांत अपरिचित छूट गए हैं, तू और तेरा प्यार नितांत अपरिचित छूट गए हैं। अब यहाँ राधा दुख व्यक्त कर रही है। राधा क्या कहती है? दुख क्यों करती है पगली, क्या हुआ जो कनु के यह वर्तमान अपने तेरे उन तन्मय क्षणों की कथा से अनभिज्ञ है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ राधा अपने आप को समझा रही है, अंतर्मन की राधा बाह्य मन को समझा रही है। क्या समझा रही है? कि अरे पगली, तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज श्री कृष्ण तुम्हारे साथ बिताए हुए वह क्षण भूल गए हैं। क्योंकि हमने पहले सर्ग में देखा था कि श्री कृष्ण ने अपने प्रेम की बलि दी। अधर्म का नाश करने के लिए श्री कृष्ण ने प्रेम से बढ़कर कर्तव्य को अपना लिया और वह युद्ध पर जा रहे हैं। इसलिए यहाँ राधा क्या कहती है कि तुम्हारे साथ बिताए हुए पल श्री कृष्ण आज भूल गए हैं। उन्होंने कर्तव्य को सर्वश्रेष्ठ माना है और तुम्हारे प्रेम को वह भूल गए हैं। अब वह आगे कहती है कि आज श्री कृष्ण के सामने श्री महाभारत का निर्णायक युद्ध है। उनका यह उद्देश्य है अधर्म का विनाश करना। उनके सामने यही बस उद्देश्य है। इसीलिए उन्हें आज केवल अपना वर्तमान ही याद है, और उनका वर्तमान क्या है कि महाभारत का निर्णायक युद्ध, यह उनका वर्तमान है। अब इसीलिए यहाँ आगे राधा क्या कहती है कि उदास क्यों होती है नासमझ की, इस भीड़ भाड़ में तू और तेरा प्यार नितांत अपरिचित छूट गए हैं। इसका मतलब क्या है कि राधा समझा रही है, अपने दुखी मन को वह समझा रही है। वह क्या कहती है कि इस भीड़ भाड़ में तुम्हें और तुम्हारे प्यार को पहचानने वाला कोई नहीं है। तुम्हारे दुख को, तुम्हारे दर्द को, तुम्हारे मन को जानने वाला आज कोई नहीं है। इसीलिए तुम्हें उदास नहीं होना है, तुम्हें अपने आप को संभालना है। यह राधा अपने आप को समझा रही है। अब देखिए इस सर्ग की अंतिम पंक्तियां, गर्व कर बावरी कौन है जिसके महान प्रिय की 18 औक्षणी सेनाएं हो। गर्व कर बावरी कौन है जिसके महान प्रिय की 18 औक्षणी सेनाएं हो। अब यहाँ अंतिम पंक्ति में राधा कहती है, अपने अंतर्मन की राधा बाह्य मन को समझा रही है, तुम्हें तो अपने कनु पर यानी कि श्री कृष्ण पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि आज उसके पास 18 औक्षणी सेनाएं हैं। एक औक्षणी सेना में कितने सैनिक रहते हैं इसकी जानकारी हमने प्राप्त की है। आज श्री कृष्ण के पास 18 औक्षणी सेनाएं हैं, और आज विश्व में ऐसा कौन है जिसके पास इतनी बड़ी सेनाएं हैं, जो तुम्हारे महान प्रेमी के पास है, जो तुम्हारे अपने श्री कृष्ण के पास है। इसीलिए तुम्हें अपने कनु पर, तुम्हें अपने कन्हैया पर गर्व होना चाहिए। इस प्रकार यहाँ दूसरे सर्ग में अमंगल छाया, इस सर्ग में अंतर्मन की राधा बाह्य मन को समझा रही है, अपने आप को वह समझा रही है। छात्रों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।